मैं हूँ आज के दिन के लिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की और सालों। प्रभु हमें शांति देते हैं और शांति की आशीष देते हैं। आज हम देख लेंगे सबके पास में अलग अलग हथियार होता है। मनुष्य के पास में अलग हथियार है, शैतान के पास में अलग हथियार है, परमेश्वर के पास में अलग हथियार है। अगर हमें जय चाहिए तो हमें हथियार परमेश्वर के रखना है। आत्मा के जीवन में परमेश्वर ने कहा, तो जब आपको मालूम है जब उपवास कर रहे थे दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय में, जब यहोशापात के जीवन में 3 प्रकार की जातियाँ विरोध करने के लिए आई थी, लड़ाई करने के लिए आई थी। तो यहोशापात डर गया और सारे लोग मिलकर के कहते कि हम लोग उपवास करेंगे ताकि शत्रु हम पर चढ़ाई ना करे। और परमेश्वर ने वहाँ पे अनुग्रह किया। शत्रु के सामने बस नहीं चल रहा था, परिस्थितियों के सामने बस नहीं चल रहा था यहोशापात का, इस्राएली लोगों का। लेकिन जब वे लोग उपवास करने के लिए बैठे तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति के जीवन में अपनी आत्मा को भेजा और उसने नबूवत करना चालू कर दिया। आपने सुना है उस वचन को? उसने नबूवत करना चालू कर दिया और नबूवत करके क्या कह रहा है, तुम लड़ाई करने के लिए जाओ जरूर, लेकिन हथियार का तुम्हें लेके नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बदले लड़ूंगा। प्रभु ने क्या कहा था? मैं तुम्हारे बदले लड़ूंगा। अब परमेश्वर आपके बदले लड़ेगा, अब परमेश्वर आपके बदले आपका अनुग्रह के लिए रास्ता परमेश्वर खोलेगा। लेकिन वो तो लड़ रहा है मेरे लिए, तो इसका मतलब क्या विश्वासी चुपचाप बैठ जाएंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे चुपचाप बैठे रहेंगे कि अपने अनुग्रह का हम आगे ना बढ़े, अपने भविष्य की कुछ चिंता ना करें, अपने हथियारों को अपने अधिकारों को क्या हमें नहीं लेना है? अगर हमारा परमेश्वर तो लड़ रहा है हमारे लिए, और आज भी वो पिता के सामने बैठ करके मध्यस्थता कर रहा है और कहता है परमेश्वर इसके ऊपर में दया कर, प्रभु इसे एक और मौका दे ताकि ये व्यक्ति सुधर जाए, ये व्यक्ति बदल जाए और इसके जीवन में एक ऐसा अनुग्रह कर परमेश्वर ताकि एक मिराकल हो जाए। वो आज भी परमेश्वर पिता के सामने बैठ करके हमारे लिए क्या कर रहा है? लड़ रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विश्वासी लोगों को चुप रहना, विश्वासी लोगों को भी अपने हथियारों को लेना है, विश्वासी को भी अपने अधिकारों को पहचानना है, अपने हथियारों को हमें अपने हाथों में लेना है। और जब हम अपने आपको मालूम है कि जब दाऊद युद्ध करने के लिए गया था उसके पास में कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज जरूर था। क्या था? गोफन। वो उतना बड़ा कोई हथियार नहीं है। अगर अगर शत्रु अगर हमारे सामने खड़ा है और हम छूछे हाथ उसके सामने जाएंगे तो क्या हमारा होगा? हमारा क्या होगा? हम बच पाएंगे क्या? विश्वासी भाई बहन, आपके जीवन के सामने में शत्रु बहुत बड़ा समस्या लेके खड़ा है। पहला पत्रस 5 के 7 में लिखा है कि सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी क्या है? गरजने वाले सिंह के समान खड़ा है कि फाड़ खाने के लिए। तो अब वो फाड़ खाने के लिए खड़ा है, वो नाश करने के लिए खड़ा है। यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर ने कहा कि चोर किसी और काम करने के लिए नहीं आता, वो आपको प्यार नहीं करेगा, वो आपको धन संपत्ति नहीं देगा। लेकिन चोर क्या करता है? चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है। उसका वो काम है, उसकी वो आदत है। आप नेक्स्ट वीक में देखेंगे उसके कामों के बारे में कि वो कैसे 10 प्रकार की समस्या को लेकर के आता है। और हमको मालूम है कि वो आया है, तो इससे पहले आपने अच्छा ऑप्शन को आज चुना है कि पहले परमेश्वर का हथियार चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का हथियार जो सामर्थी है, अगर वो हमारे जीवन में रहा और कितना बड़ा भी शत्रु आए तो हम उसे खदेड़ सकते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने क्या किया था? एक ही हथियार था उसके पास में, गोफन, और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर उसके साथ में था। इसीलिए वो शेर को, भालू को, गोलियत को क्या करते गया? मारते चला गया, मारते चला गया। और एक दिन परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर का जो बंदा है, परमेश्वर का जो बेटा है, परमेश्वर की जो बेटी है, वो हिम्मत हारने वाले नहीं परंतु जय पाने वाले हो। ये प्रभु की मनसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ आपने देखा कि परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या करो? बलवंत बनो। सबसे पहले अगर आपको हथियार लेना है, अगर आपको जय पाना है तो बलवंत बनना है। कमजोर वाले लोगों को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई जगह नहीं है। अगर आप बोलते हैं मैं कमजोर हूँ, मेरा कोई नहीं है, प्रभु बार बार वचन के द्वारा तुम्हें हिम्मत देता है, तसल्ली देता है, मेरा बेटा मेरी बेटी तू मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरा बल हूँ। भजन संहिता 46 के पद में परमेश्वर कहता है, संकट के समय में अति साहस से मिलने वाला परमेश्वर है, वो तेरा दृढ़गढ़ परमेश्वर है। आप गीत गाते हैं परमेश्वर से कि तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है बोल के गीत गाते ना, तो वो वचन भजन संहिता 46 के द्वारा क्या किया गया? लिखा गया। तो हम गीत गाते हैं। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो सबसे पहले उसकी शक्ति के प्रभाव में आपको बल लेना है। उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य, किसकी?
परमेश्वर की। अब आपको मालूम है कि चंद्रमा के पास भी रोशनी है, लेकिन चंद्रमा के पास उसकी अपनी रोशनी नहीं है। चंद्रमा के पास उसकी अपनी रोशनी है क्या? कितने लोग पढ़े हैं स्कूल? कितने लोग पढ़े? जो पढ़ रहे हैं वो मत उठाइए। कितने लोग पढ़ के आगे निकल गए? पढ़े हैं? पीछे वाले कोई नहीं पढ़े? पढ़े हैं तो हाथ उठाइए ना, उसमें नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि ये लोग नहीं पढ़े हैं करके। नरेंद्र भैया पढ़े हैं ना, तो हाथ उठाइए ना, बताइए कि हम भी पढ़े हैं करके, तब तो सब समझ जाएंगे। देखिए कौन कौन पढ़ा व्यक्ति हाथ उठाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहाँ थे हम? चंद्रमा। चंद्रमा के पास में रोशनी है तो उसकी खुद की है क्या? वो किससे रोशनी लेता है? किससे? परमेश्वर नहीं है अभी वहाँ, सूरज है। चंद्रमा सूरज से रोशनी लेता है। सूरज के पास में बहुत रोशनी है, उसके पास में बहुत प्रकाश है, और वो ऐसा है कि अभी इन दिनों आप देखेंगे भयानक आग उतरेगी, भयानक आग उतरने वाली है। ऐसी गर्मी, जितनी ठंडी से कई ज़्यादा गर्मी अभी इन दिनों पड़ेगी। आपका कूलर फेल होगा, आपका एसी फेल हो जाएगा। जो परमेश्वर की आत्मा में रहेगा, परमेश्वर उससे ही अनुग्रह करके बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बीपी शुगर वाले बच के रहना। आपका बीपी, आपका शुगर इस गर्मी के दिनों में परमेश्वर को कहिए प्रभु कंट्रोल कर लेना, और प्रभु करेगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सूरज के पास में पर्याप्त मात्रा में रोशनी और शक्ति और सामर्थ्य इतनी ज़्यादा तेज है कि उसका सामर्थ्य और उसकी शक्ति को कौन लेता है? चंद्रमा लेता है। परंतु क्या हमने सोचा कि सूरज के पास में इतना प्रकाश रोशनी कहाँ से आया? कहाँ से आया? वो भी उसका खुद का नहीं है, उसको भी दिया गया है। परमेश्वर ने कहा आकाश के ऊपर में सूर्य हो, और वो हो गया। और जब सूर्य हो परमेश्वर ने कहा, तो वहाँ से एक बड़ी ज्योति परमेश्वर ने उसके लिए दिया। चांद के लिए एक बहुत ज्योति परमेश्वर ने दिया। तो परमेश्वर का आत्मा आज एक बात हमें कहना चाहता है कि सूरज की रोशनी चंद्रमा ले रहा है, तब वो चमक रहा है। तो आज मनुष्य को भी परमेश्वर के अनुग्रह में रहेंगे, तब उसके जीवन में क्या होगा? 10वां पद पूरा होगा। लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। प्रभु आपका परमेश्वर है, उसकी शक्ति में, उसके सामर्थ्य में आपको बल लेना है, बलवंत बनना है, कमजोर नहीं रहना है, कमजोरी को हटाना है, बलवंत होकर के अपना बल धारण करना है। परमेश्वर ने जैसे यह 60 में परमेश्वर कहता है कि उठ हे सिय्योन की बंदी बेटी, तू अपना बल धारण कर, अपने गले के बंधन खोल दे, और परमेश्वर यहोवा क्या होगा? तुझ पर उदय होगा। और जब वो उदय होगा तो परमेश्वर यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर भी होगा। आमेन। जब परमेश्वर यहोवा की शक्ति, जब परमेश्वर यहोवा का सामर्थ्य, उसका प्रभाव में जब एक विश्वासी बलवंत बनता है, हथियार मिलना शुरू हो जाता है। आमेन। लेकिन अगर पहले से अगर आप हिम्मत हार गए, पहले से अगर आप कमजोर हो गए, नहीं मुझसे नहीं हो सकता, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। प्रभु आज आपको हौसला देना चाहते हैं, आज आपको हिम्मत देना चाहते हैं। 11 पद पढ़िए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब शैतान सामने खड़ा है, संसार में खड़ा है, तो परमेश्वर ने कहा 10वें पद में उसकी शक्ति के प्रभाव में हम बलवंत बन जाए। पहले उसकी शक्ति और सामर्थ्य के प्रभाव में पहले बलवंत बन जाए। और परमेश्वर कहता है कि अब क्या करो? पहले बलवंत हो जाओ, अब परमेश्वर के हथियार को क्या करो? बांधो। परमेश्वर के हथियार है जो उसे परमेश्वर कहता है एक सैनिक को पहनना है, एक योद्धा को ये हथियार पहनना है। अगर एक योद्धा विश्वास करता है, प्रार्थना करता है, दुआ मांगता है, उसके जीवन में आशीषों को देखना चाहता है, और विश्वासी तुझे किसी कारण परमेश्वर ने चुन करके आगे लेके आया है, तो परमेश्वर तेरे जीवन में हथियार देना चाहता है। और प्रभु कहता है कि परमेश्वर के क्या करो? एक हथियार को नहीं बांधना, प्रभु कहता है, लेकिन कितने हथियार को बांधना? सारे हथियार। एक ही हथियार को नहीं रखना, सिर्फ विश्वास वाला। बस चमत्कार के पीछे मत रहिए। चमत्कार तो होगा ही, जो प्रभु के पीछे चलते हैं उसके लिए बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर ने रखे हैं। लेकिन अधिकतर इन दिनों में क्या करना विश्वासी भाई बहन? चमत्कार को नमस्कार करना, क्योंकि ऐसे चमत्कार का ही आपके जीवन में अंधकार की शक्तियां भी करने लग जाएगी। ऐसे कई अंधकार की शक्तियाँ, कई प्रकार की विपरीत जो अधोलोक से जो सेनाएं निकली है, जो समुद्र से जो पशु निकला है, उसके साथ में अथपुंड की बहुत सारी सेनाएं निकली है। तो हो सकता है, ऐसा अंदाजा बाइबल में लिखा है कि उनके द्वारा भी चिन्ह चमत्कार होगा।
इसीलिए ज़्यादा चिन्ह चमत्कार को क्या करना है, प्रभु कहता है नमस्कार करो, लेकिन किसको ज़्यादा ध्यान देना है, परमेश्वर को। सबसे ज़्यादा मनुष्य का आज फोकस क्या होना चाहिए, परमेश्वर की ओर। आज बहुत से लोग इसके उसके फॉलोवर्स बहुत है, लेकिन यीशु के फॉलोवर्स कोई नहीं है। उसको फॉलो कर रहे, उसको फॉलो कर रहे, ठीक है, आप अच्छी बात है, सबको फॉलो कर लो, लेकिन एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा कर सकते हैं। मान लीजिए प्रभु के दास एक यहाँ पे है, और मान लीजिए मैंने एक और व्यक्ति से शादी किया, तो मैं इनका ध्यान रखूंगी कि उसका ध्यान रखूंगी, रख पाऊंगी? प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा कर सकते हैं। अब बहुत लोग तो दाऊद जैसे बन जाते हैं, पर हमारा तो मुश्किल है दाऊद बन जाना। थोड़ा कभी कभी कोई दाऊद बनना चाहता है। दाऊद से ज़्यादा भी रिकॉर्ड तोड़े हैं सुलेमान ने, 1000 तक के। सुलेमान ने क्या किया, इतना शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि हजारों, एक ही व्यक्ति नहीं संभलते है ना। अरविंद भैया कहाँ हैं? संध्या सिस्टर एक अकेली है, तो आप दो लोगों को हैंडल कर सकते हैं क्या अरविंद भैया? दाऊद राजा बनना चाहते हैं कोई? दाऊद राजा यद्यपि बनिए आप, लेकिन उस मामले में मत बनिए कि बहुत सारी क्या हो जाए, रानियां हो जाए, और जब मैं बोलूँ टावल तो टावल आ जाए, जब मैं बोलूँ खाना तो खाना आ जाए। और बच्चे भी ऐसी मनसा मत करना कि मैं ऐसा बना लूँ या ऐसा कर लूँ। जितने जवान बच्चे हैं अपने जीवन में ये वाली मनसा मत करना कि मैं ऐसा करूँ ताकि मेरी सेवा आराम से होती रहे, ठीक है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तो हम प्रभु के दासों की सेवा करते हैं, करते 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 प्रभु को क्या कर रहे हैं, प्रभु को पीछे छोड़ दिए। प्रभु पीछे है, परंतु परमेश्वर आज कहना चाहते हैं, अगर तुझे जय चाहिए, तुझे अनुग्रह चाहिए, तो अगर परमेश्वर को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, तो तुझे परमेश्वर के हथियार तुझे लेना है। और संसार में बहुत से लोग अलग अलग हथियारों के बारे में बोलेंगे, परंतु बाइबल कौन से हथियार को कह रही है, उस हथियार को हमें अपने जीवन में लेना है। यद्यपि तुम्हारा जीवन कैसा है, क्या है, आपको परमेश्वर यद्यपि बहुत भली भांति जानते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो सीखने का प्रयास करें कि प्रभु मुझसे क्या बात करते हैं। और प्रभु ने कहा कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के हथियार बांधो। हमको अपने हथियार नहीं बांधना है। मनुष्य के हथियार तो अलग प्रकार के हथियार है। अगर एक गाल पे मारे तो हम 4 मारने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने अगर एक बोला तो हमारे पास में बहुत सारी गालियाँ हैं, लेकिन मजबूर है यीशु के लहू से। हमें भी आती है गालियाँ, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, इतना ही, लेकिन हम तो किसके लहू से बंधे हैं? यीशु के लहू से हम क्या है, बंधे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज भी हम लड़ाई कर सकते हैं, आज भी हम झगड़ा कर सकते हैं, आज भी हम गाली दे सकते हैं, लेकिन किसी ने हमें रोका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने कहा कि मनुष्य का हथियार नहीं बांधना, मनुष्य का कुछ नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को लेना है। शक्ति और सामर्थ में बलवंत हो जाओ, उसके हाथों के नीचे। भजन संहिता 91 बार बार सुरक्षा के लिए पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, तुम्हारी सुरक्षा हो गई है, तुमने आशीष पाया, तुम्हारे जीवन में मिराकल हो गया। अब क्या परमेश्वर की उपस्थिति में क्या अब वैसा ही चलता रहेगा? क्या एक विश्वासी बस 91 भजन संहिता में लटका रहेगा, या भजन संहिता 23 में ही आप लटके रहेंगे? 91 आपके छुटकारे का वचन है, भजन संहिता 23 आपके क्या है, वो कहता है वो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। कभी 23 में, कभी 91 में परमेश्वर कहता है, उसके आगे कब बढ़ोगे? उसके आगे कब बढ़ेंगे विश्वासी? कभी तेल में विश्वास, कभी पानी में विश्वास, कभी साबुन में विश्वास। अब बहुत से परमेश्वर के लोग साबुन भी निकाल लेंगे, ये साबुन लगाओ, प्रार्थना करो, गोरे हो जाओ, ये वाला क्रीम लगाओ, तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी, और उसमें दुआ है, प्रार्थना है। तो कब तक तेल पानी साबुन के विश्वास रहेंगे? आगे कब बढ़ेंगे? आगे बढ़ना है। और ये वाला भी विश्वास मत करिए कि हाँ जब तक प्रभु का दास मेरे सिर पे हाथ रखे। ये वाला विश्वास किसका था? वो नामान कोढ़ी का था कि नहीं था? वो सोच रहा था कि प्रभु का दास आएगा, मेरे सिर में हाथ रखेगा और वो प्रार्थना करेगा, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन एलीशा ने कहा यरदन नदी में तू जाकर के 7 बार डुबकी लगा दे। उसको गुस्सा आया कि प्रभु के दास ने मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा। लेकिन याद रखो, प्रभु के दासों ने बोला है तो वो होगा। आमीन। क्योंकि वो नहीं है, मैं सोचती हूँ उनके माध्यम से प्रभु ने बोला है। आमीन। आज भी, कल हम एक प्रभु के दास से बात किए, प्रभु के दास कह रहे थे तुम बहुत बड़ी सेविका हो। मैंने कहा नहीं अंकल जी, हम लोग सेविका बहुत बड़े नहीं, हमारी छोटी सी सेवा और हम तो कुछ भी नहीं है। नहीं बोले, आप लोग बहुत बड़े सेवक हैं।
ये पूरे भिलाई के अंदर में तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी है बोले। वो तारीफ कर रहे थे, बहुत खुश थे और कह रहे थे तुमको परमेश्वर ने तीर बना के अपने तरकस में छिपा के रखा है बोले। बड़े बड़े बम के गोले तो गिरते हैं बोले दिखा के, लेकिन तुम वो तीर हो जिसे परमेश्वर ने अपने तरकस में छिपा के रखा है। सही समय आने वाला है बोले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहन आशा जानती है प्रभु के दास जब हम बात कर रहे थे तो करीब आधा घंटा बैठ के बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इतना देर तक के मैं बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा किया कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और वो कहने लगे बेटा प्रभु बहुत महान है, उसके काम तुम्हारे जीवन में जो तुम कर रहे हो उसका काम बहुत तुम्हारे द्वारा होगा और परमेश्वर की बहुत महिमा होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के हथियार बांधो, संसार का हथियार नहीं पकड़ना। किसका हथियार पकड़ना? परमेश्वर का हथियार बांध लो, ताकि तुम क्या करो? ये परमेश्वर का हथियार आखिर रखना क्यों है? क्योंकि शैतान सामने है, लूसीफर सामने है, उसकी सेना सामने है और वो है। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के हथियार को बांधना है ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सके। शैतान को देख करके भागने के लिए प्रभु हथियार नहीं दे रहा है, उसके सामने खड़े रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए 13 पद। क्योंकि हमारा 13 पद। प्रभु ने कहा इसीलिए अब विश्वासी, तूने विश्वास पाया, अनुग्रह पाया, तेरे जीवन में मिराकल हुआ और तुम आगे बढ़ रहे हो, चल रहे हो, तुम्हारे जीवन के एक एक विश्वास को तुमने पड़ाव को पार किया। तो परमेश्वर कहता है इसीलिए अब एक विश्वासी योद्धा बनना चाहता है, एक विश्वासी सैनिक बनना चाहता है। वो ऐसा एक आर्मी सेना बनना चाहता है जैसे यहोशू और कालेब थे। यहोशू और कालेब ऐसे आर्मी सेना थे जिसके सामने सब सेना खत्म हो गई है और उनके पास में कोई हथियार नहीं था। वो लोग तुरही फूक रहे हैं, तुरही फूक रहे, चक्कर लगा रहे, तुरही फूक रहे, चक्कर लगा रहे हैं। अगर एक सैनिक ने अपने जीवन में वस्त्र धारण किया है और अगर वो स्तुति प्रशंसा कर रहा है तो साधारण नहीं है। हालेलुया। उसका स्तुति करना, उसका गीत गाना, उसका ताली बजाना, उसका महिमा करना साधारण नहीं है, लेकिन यरीहो की शहरपनाह को गिराने के लिए उसकी स्तुति है। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है कि क्या हो जाए। आज परमेश्वर के हथियार जब आपके जीवन में आए तो आर्मी सेना खड़ी होना चाहिए। आर्मी सेना, एक एक ऐसे व्यक्ति भाई, एक एक भाई और एक एक बहन ऐसी सेना बन जाए कि दुष्ट आत्मा की सेना तुम्हारे सामने आने से डरने लग जाए और वो कांपने लग जाए कि मैं कैसे मोनिका के सामने जाऊंगा, मैं कैसे नरेंद्र के घर में घुस जाऊंगा। आज तुम्हारे घर में शैतान क्यों घुस रहा है? क्योंकि तुमने परमेश्वर के हथियार को पहना नहीं है। आज हथियार कहाँ है? हथियारों को विश्वासियों ने नीचे रखा है और अपने आप को बोल बोल के सिर्फ भविष्यवाणी करने से, महान बनने से नहीं है। भविष्यवाणियां बस करेंगे, सिर्फ अंगीकार करेंगे या घोषणाएं करेंगे तो उसके द्वारा आपका हथियार आपके पास में नहीं आएगा, उसको पहनना है प्रैक्टिकली। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक विश्वासी एक योद्धा बनता है तो सिर्फ बोलने का विश्वासी नहीं है, वो अंदर तक ब्लड की और शरीर के 7 परत तक विश्वास घुसना चाहिए। अगर एक परत भी कट जाए तो विश्वास कम नहीं होगा। 7 परत भी शरीर में, हमारे पापा कहते थे कि शरीर के अंदर 7 परत होती है। इसीलिए क्या होता है, थोड़ा कटता है तो हल्का ब्लड निकलता, ज़्यादा कटता है तब जाके ज़्यादा गाढ़ा ब्लड आता है। 7 परत कटने के बाद में भी योद्धा क्या करता है? विश्वास। उसी को कहते हैं विश्वास। एक परत कटी, ओ प्रभु तू कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसे बोलते हैं। प्रभु हमें क्या करना चाहता है? योद्धा बनाना चाहता है। आज हम सिंपली लड़ रहे हैं, लड़ाई का हथियार नहीं पकड़े हैं, सिंपली लड़ रहे हैं, तो इसीलिए विजय नहीं हो रहे, इसीलिए छुटकारा नहीं हो रहा है, इसीलिए दुष्ट आत्मा घर से नहीं जा रहा है, इसीलिए रात और दिन रो रहे हैं, इसीलिए रात और दिन तड़प रहे हैं। लेकिन अविश्वास करने वाला व्यक्ति अगर हथियार को पहनना है, देखने के लिए नहीं रखना है। ये हथियार कई लोगों के घर में क्या है? शोपीस टाइप का रहता है। कितने लोगों के घर में सिर्फ संडे को बाइबल खुलती है? हाथ उठाइए। कितने लोगों के घर में सिर्फ संडे बाइबल खुलती है, वो भी चर्च में? कितने लोगों के यहाँ खुलती संडे को बाइबल सिर्फ? और कितने लोगों के यहाँ रोज खुलती बाइबल? हाथ उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज खुलती है, आमेन। रोज खुलती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हफ्ता में 1 दिन खुलता है तो आप अभागे हैं। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, कहता है अय्यूब। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ।
अगर आप अपने जीवन में इस बाइबल को रोज नहीं खोलते तो आपके जीवन में अंधेरा, रोज खुलती है बाइबल, अंधियारों को प्रकाश बदलने वाला साथ में है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। घर में तूफान है, समस्या जीवन में तूफान है, इसीलिए है कि विश्वासियों ने अपने हथियारों को पहना नहीं है, इसीलिए वो समस्या में है। तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के क्या करना, सारे हथियार बांध लो कि तुम क्या करो, बुरे दिन। अब जिस दिन में हम चल रहे हैं वो क्या अच्छे दिन है? जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। जिस दिन में आप चल रहे हैं ये क्या दिन अच्छे हैं? कैसे दिन है ये? बुरे। तो ऐसे बुरे दिनों में विश्वासी को कैसे रहना है? सोते रहना है क्या? सिर्फ बस खुशी खुशी रहना है क्या? बुरे दिन आ गए तो प्रभु ने कहा परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में क्या कर सको, बुरे दिन में सामना करने के लिए ये हथियार पहनना है या पकड़ना है। चाकू, छुरा, तलवार, भाला, बिछवा, कुदारी और क्या है, रापा, गैती, जितना भी है आत्मा में सब पकड़ लो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दिन क्या है? बुरे हैं और शैतान सामने खड़ा है। जिस विश्वासी ने हथियार नहीं पकड़ा वो विश्वासी ये साल पार नहीं जाएगा, ये साल तुम्हारा पार नहीं जाएगा। और जाओगे भी तो ले दे के लटक करके जाओगे और तुम्हारी अंतरात्मा को शैतान चकनाचूर करके खा डालेगा और निराश हो करके फिर इस साल को आप पार करेंगे। लेकिन हथियार को अगर साथ में रखेंगे, आपके सामने इस जीवन में कितनी भी तूफान आए आप उसे काटते जाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहना। सब कुछ पूरा करके तुम्हें क्या करना है? स्थिर रहना है। इसीलिए परमेश्वर के हथियारों को तुम्हें बांधना है। अपनी मर्जी से चलना बंद करो, अपने विचारों से चलना बंद करो। बहुत हो चुका अपनी मर्जी का जीवन, बहुत हो चुका अपने स्वार्थ का जीवन। अब स्वार्थ और मर्जी का जीवन नहीं है, अब परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या चाहता है प्रभु? पढ़िए 14। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। अब प्रभु ने कहा सत्य से, अब हथियार चालू हो गए। परमेश्वर यहाँ 6 हथियार दे रहे हैं। आमेन। परमेश्वर का हथियार 6 है। परमेश्वर ने 6 हथियार दिया एक सैनिक को, और उसमें से पहला हथियार क्या है? सत्य। सत्य से क्या करना? सत्य से कमर कसना, कमर ढीली नहीं करना। आपने भी दिनों में सुना था वचन की खुसरू राजा की कमर क्या हो गई है। मैं तेरी कमर को परमेश्वर कहता है कि ढीली करूंगा ताकि राजा तुझे क्या करे? दबाए। मैं तेरी कमर को ढीली कर दूंगा करके परमेश्वर कहता है। तो कमर ढीली हो रही है, कमर यहाँ पे क्या है? टाइट नहीं है। तो परमेश्वर कहता है विश्वासी योद्धा तुझे क्या करना है? सत्य से कमर कसना है। और ये सत्य कौन है? सत्य कौन है? प्रभु यीशु। सत्य कौन है? प्रभु यीशु। और सत्य से हमें क्या करना है? जब प्रभु यीशु रहेगा, सत्य से जब हम बांधेंगे तो मत्ती 18:18 में बोला कि नहीं प्रभु ने, जो तुम सत्य के द्वारा बांधोगे तो बंधेगा, जो तुम सत्य के द्वारा खोलोगे तो वो। सत्य कौन है? यीशु। सत्य से कमर कसना, बिल्कुल भी झूठापन नहीं। उसमें मेरे बनाने वाले में झूठापन नहीं है तो मुझ में भी झूठापन नहीं। सत्य से परमेश्वर ने बोला कि कमर कसो। 2 कुरिन्थी 6:7 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से। परमेश्वर कह रहा है सच्चे प्रेम से और सत्य वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, सत्य वचन से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से। परमेश्वर कहता है सत्य वचन से, सत्य प्रेम से क्या करना है? परमेश्वर के सामर्थ्य अनुग्रह को लेना है। सत्य प्रेम, सत्य वचन, सत्य सामर्थ्य, मार्ग, सत्य, जीवन वही है। और वो परमेश्वर सत्य है, उसमें झूठापन कुछ भी नहीं है। इसीलिए सत्य से क्या करना है? विश्वासी को कमर बांधना है। और ये सत्य प्रभु यीशु है। उसमें बार बार प्रभु यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ। तो सत्य से क्या करो? कमर को कसो, प्रेम के द्वारा, सामर्थ के द्वारा, और किसके द्वारा? सत्य वचन, सत्य वचन के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सामर्थ के द्वारा कमर को क्या करो? कसो। आज विश्वासी अगर तुम्हारी कमर असत्य की वजह से अगर ढीली पड़ गई है तो प्रभु ने कहा कि अगर एक योद्धा को अगर परमेश्वर के सामने खड़े रह करके शैतान का सामना करना है तो सबसे पहले प्रभु कह रहा है उसको सत्य से कमर कसना है।
झूठापन कुछ भी ना हो, और सत्य प्रभु यीशु है। तो ये सत्य से जब एक विश्वासी की कमर कसी जाती है तो उसका संभालने वाला प्रभु साथ रहेगा। आमीन। एक वस्त्र जब एक व्यक्ति पहनता है, भाई लोग जब पूरा वस्त्र पहनते हैं तो उस वस्त्र में सबसे बड़ा ज़्यादा क्या काम रहता है? बेल्ट का ज़्यादा काम रहता है। ये बेल्ट टाइट होने की वजह से आपको क्या लगता है? कंफर्टेबल। अगर बेल्ट टाइट नहीं है तो बार बार ध्यान कहाँ जाएगा? वही। तो विश्वासी, अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारी कमर ढीली है तो तुमको कभी भी शैतान गिरा सकता है, लेकिन सत्य से विश्वासी ने अपनी कमर कस लिया। सत्य यीशु है, सत्य सामर्थ है, सत्य परमेश्वर का वचन है, उसके द्वारा सत्य यीशु की अगर हमने उसके माध्यम से हमने अपनी कमर को कसा तो बहुत अद्भुत होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सत्यता से कमर कसो अपनी, कुछ भी हो जाए, मेरा बनाने वाला झूठा नहीं है। कुछ भी हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन इस सच्चाई में जरा भी फर्क ना आए। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई में बने रहो। दूसरा पढ़िए, 13 कहीं पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। 14 सत्य से अपनी कमर कसकर और क्या करना? धार्मिकता की झिलम पहनो। धार्मिकता की झिलम। सत्य से कमर कसना है और एक झिलम पहनना है, जिसे धार्मिकता की झिलम कहते हैं। और ये धार्मिकता की झिलम जब हम कहते हैं तो यशायाह 59 का 17 पद पढ़िए। जल्दी जल्दी पढ़िए। सच्चाई होगी। प्रभु ने कहा उसकी कट्टी का फेटा धर्म और उसका क्या होगा? कमर का पेटा सच्चाई होगी। कमर का फेटा, कमर बंधी होगी किससे? सच्चाई से। सच्चाई से, सच्चाई के द्वारा कमर बंधी रहे। नीति वचन 6, 16, 17। परमेश्वर ने कहा, यहाँ परमेश्वर जो घृणा करता है वहाँ कुछ 6-7 बातें हैं जो क्या है? 1 और 2 पढ़िए, उसी का जो पढ़ रहे थे। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों को पसंद नहीं करता, और बोलने वाली जीभ। झूठ बोलने वाले जीव। झूठ कौन बोलता है? मनुष्य। जीव के द्वारा झूठ की बातें निकलती है। तो अगर हम झूठ की बातें बोलेंगे तो हमारा सत्य कहाँ है और हमारी कमर फिर टाइट रहेगी क्या? प्रभु ने कहा सत्य के द्वारा जो व्यक्ति कमर कसता है उसके जीवन में झूठ की बातें नहीं निकलती। झूठ की बातें ना निकले, हाँ का हाँ और ना का ना। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो और ना की ना हो, उसके विपरीत अगर नहीं बोलना है तो चुप रहो। सत्य से कमर कसने वाला व्यक्ति झूठ से बचे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सत्यता के साथ में सत्य का फेटा कमर में कसना जरूरी है। सत्य का फेटा, सत्यता का। और आपने अब पढ़े आपने यशायाह 59 का 17। प्रभु ने कहा धार्मिकता की झिलम अब पहनो। अब धर्म की झिलम पहनना है। उसने धर्म को झिलम के समान पहन दिया। यहाँ परमेश्वर अपने नबी के द्वारा कह रहा है उसने धर्म को क्या पहना है? झिलम के समान। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का धर्म झिलम के समान पहनो। मानो वो क्या है? एक वस्त्र जैसे। आपके छिपने का वो स्थान है, आपको छिपाने वाली वो झिलम है। मनुष्य के अपराधों की वजह से, मनुष्य के कामों की वजह से परमेश्वर का क्या होता है? कई बार शोकित होता है आत्मा। लेकिन परमेश्वर कहता है हम बार बार परमेश्वर के पास फिर से आते हैं, गुनाह किए, अपराध किए, फिर से माफ़ी मांगते, क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर के पास आके कहते कि प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे अपने अनुग्रह में तू ढांप ले। तो परमेश्वर कहता है एक विश्वासी सैनिक को क्या चाहिए? कि धार्मिकता की झिलम पहनना उसे। अगर झिलम नहीं पहनना है तो शत्रु कभी भी तुझे काट पीट करके चला जाएगा। शैतान तुम्हारे सामने खड़ा है, बुरे दिन तुम्हारे सामने खड़े हैं। अगर तुम्हारी कमर सत्य से नहीं कसी है, अगर तुमने धार्मिकता की झिलम को नहीं पहना है, उस झिलम का तुमने पहन करके नहीं रखा है, तो तुम्हारे जीवन में कभी भी शैतान आकर के घुस के गड़बड़ी कर सकता है। इसीलिए ये धार्मिकता की झिलम पहनना है। 17 में क्या पढ़े? 59 का 17। झिलम के समान पहन लिया। अब यीशु ने जो पिता का धर्म था उसको क्या किया? झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा। और उसके सिर पे तब जा करके टोप रखा गया। धार्मिकता की झिलम उसने पहना। वचन संहिता
132 का 9 पढ़िए। प्रभु ने क्या कहा? तेरे याजक कौन सा वस्त्र पहने रहे? धर्म के वस्त्र, पाप के वस्त्र ना पहने। कौन से वस्त्र पहनना? धर्म के वस्त्र। तेरे याजक धार्मिकता के वस्त्र। ये प्रभु क्या कह रहा है? धार्मिकता की परमेश्वर झिलम पहनाना चाहता है। तो ये परमेश्वर का बेटा के लिए है, परमेश्वर की बेटी के लिए। और प्रभु ने पुराने नियम में कहा तेरे याजक क्या करेंगे? धार्मिकता के वस्त्र को पहनेंगे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। और वे लोग जब झिलम पहनेंगे, वस्त्र पहनेंगे, तो भक्त लोग जय जयकार करेंगे। आमेन। अब मनुष्य के जीवन में गुनाह अपराध है तो ये वस्त्र कैसे पहनेंगे? गुनाह हो रहा है, अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है। आए दिन हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? संसार में निकलते हैं, पाप होता है। देखने के द्वारा, सुनने बोलने के द्वारा पाप होता है। तो ये झिलम हम कैसे पहनेंगे? बाइबल बताती है ये धार्मिकता की झिलम मसीह के लहू के द्वारा है। आमेन। ये धार्मिकता की झिलम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, जो हमें धार्मी बनाने का कवच दे रहा है। आमेन। उसका लहू हमें धर्मी बनाने का एक सुरक्षा कवच दे रहा है, जिसके द्वारा एक विश्वासी ने धार्मिकता की झिलम को धारण किया है। आमेन। धार्मिकता की झिलम किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा उसने सुरक्षा का कवच दिया है। अगर वो लहू नहीं बहाता तो आपको ये धार्मिकता की झिलम नहीं मिलती। तो आपने क्या किया? उसके धर्म को झिलम के समान पहन लो। और परमेश्वर के बेटा और बेटी को क्या करना है? ऐसे नग्न नहीं रहना है आत्मा में, उस झिलम को पहनना है, जो आपका सुरक्षा का कवच मसीह का लहू है। मसीह का लहू आपके चारों ओर से सुरक्षा कवच बन जाता है। और उस मसीह के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा तुम्हारा घर का क्या होता है? बचाव होता है। मिस्र में जिस घर में लहू नहीं लगा था वहाँ पहिलौठों की मृत्यु हुई थी, आपको पता है। लेकिन जहाँ मसीह के मेमने का लहू लगाया गया वो घर में प्रभु ने बचाव किया था। आमेन। अगर एक विश्वासी धार्मिकता की झिलम ना पहने तो उसके जीवन में कभी भी निराशा, कभी भी शत्रु आकर के नुकसान करता है। पर एक विश्वासी, तुझे याद रखना है, तुझे धर्म का झिलम पहनना है। तेरे द्वारा तुझे नहीं मिलेगा, यीशु के लहू बहाने जाने के द्वारा तुझे वो कवच पहनाया जाएगा। हालेलुया। अब हम तीसरा देखेंगे। पहला आपने हथियार देखा परमेश्वर का कि सत्य से कमर कसना। दूसरा हथियार आपने देखा कि धार्मिकता की झिलम पहनना। कि धार्मिकता की झिलम मतलब परमेश्वर के लहू के द्वारा बनाया गया कवच। तीसरा, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के परमेश्वर कहता है कि एक योद्धा को क्या करना है? पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते रखना है। यशायाह 52 का 7, रोमी 10 का 15। क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो क्या करते हैं? सुसमाचार को सुनाते हैं और शांति की बातें को सुनाते हैं। सुसमाचार बताते हैं और शांति की बातें सुनाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो उस सुसमाचार को लेकर के आ रहे हैं। प्रभु तुम्हारे पैरों का भी ध्यान रखता है। बाइबल में परमेश्वर आज भी गवाह है। जब इस्राएली लोग निकले मिस्र देश से कनान के लिए, जो चप्पल का साइज था वही रहा। पैर जैसे जैसे बढ़ रहे थे, जूते के नाप भी बढ़ रहे थे, चप्पल के नाप भी बढ़ रहे थे। परमेश्वर ने 40 साल तक के उनका ध्यान रखा। 40 साल तक के प्रभु ने उनकी सुधि लिया। एक ही चप्पल कई दिनों तक आप चलाना आपको मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर ने कहा सुसमाचार के जूते पहनो। विश्वासी, अगर तू योद्धा बनना चाहता है, अपने जीवन में अनुग्रह चाहिए, जीतना है, तो सुसमाचार के जूते कहाँ होना है? पैर में होना है। और सुसमाचार के अगर जूते नहीं हैं, दुख के समाचार के जूते पहने हो तो तुम योद्धा नहीं हो। रोमी 10 का 15। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें? और अगर भेजे नहीं जाए तो कैसे प्रचार करेंगे? अगर आपको भेजा नहीं जाएगा, परमेश्वर ने क्या कहा? गधी का बच्चा बंधा हुआ है उसकी माँ के साथ में, तो प्रभु ने कहा जाओ उसको निकालो, क्योंकि उसको परमेश्वर का प्रयोजन है। आज परमेश्वर ने आपको सुसमाचार करने के लिए भेजा है कि जाओ बंधुओं को छुड़ाओ, कैदियों को छुड़ाओ और बीमारों को आजाद करो, और जो बंधन में बंधे हुए हैं उनको छुटकारे का प्रचार करो बोल के परमेश्वर ने कहा है। और प्रभु ने मत्ती 28 के 18 से 20 तक के कहा, उसने परमेश्वर ने महान आज्ञा दिया है, जाओ और प्रचार करो। और कौन सा प्रचार करो? कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। उस प्रचार को छोड़ और अगर कोई प्रचार करता है तो प्रभु ने कहा वो श्रापित है।
पौलुस ने कहा अगर इस प्रचार को छोड़ अगर और कोई प्रचार करता है तो वो श्रापित है। मन फिराव का प्रचार करो। प्रभु ने कहा कि जाओ आज सारे जगत के लोगों को क्या करना, सुसमाचार को प्रचार करो। ये तुम्हारे पैर इंतजार कर रहे हैं, काश कोई मेरे घर आएगा, मेरे लिए दुआ करेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन एक विश्वासी क्या है, अपने ही जीवन में मगन है, अपने ही खाने में, अपने ही पीने में, अपने ही घर गृहस्थी के जीवन में। विश्वासी भाई और बहन क्या हुआ है, फंसा हुआ है। आज पैसा मनुष्य का सबसे ज्यादा ईश्वर बन गया है। पैसे के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है। हमारा मनुष्य का सबसे ज्यादा ईश्वर हमने पैसे को बना रखा है। याद रखो, जिस दिन तेरा काम बंद हो जाएगा, तेरा सब कहाँ गया, पैसे वाला परमेश्वर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक गीत है, ये दुनिया 2 दिन का मेला, आता है किसी को? ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ के सौदा कर, सोच समझ के सौदा कर। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। काली आया काली जाए, काली आया काली जाए। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। ये संसार का जितना धन संपत्ति है, दौलत है, 2 दिन का, 2 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरा, फिर अंधेरा, जिंदगी भर अंधेरा मेरे प्रियो। लेकिन एक ही है जो रोशनी देता है, एक ही है जो आपके जीवन में वादा करता है, एक ही है जो आपके जीवन के अंदर आकर के वादा करता है, जो मेरे पीछे चलेगा वो जगत की ज्योति पाएगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के फैसले में ना चलो। प्रभु ने कहा प्रभु के लिए तुझे जीना है। बहन मोनिका तुझे परमेश्वर के लिए चलना है। भाई नरेंद्र तुझे परमेश्वर के लिए चलना है। यद्यपि तू संसार का काम कर रहा है, लेकिन क्या तूने मेल के सुसमाचार के जूते पहने हैं? आज ये जूते बहुतों के जीवन में नहीं दिखाई देते, बहुतों के जीवन में नहीं है जूते। ऐ योद्धा मसीह, तुझे उसका जूता पहनना है। तूने यद्यपि कमर कसा है, तुम्हें धार्मिकता के चिलम तुमने पहना भी है, लेकिन क्या तू सुसमाचार के, मेल के सुसमाचार के जूते पहनते हैं? कि कौन से जूते हैं? मेल के सुसमाचार। मेल मिलाप करने के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गया। एक तरफ मनुष्य था और एक तरफ परमेश्वर था। वो यीशु बीच में आकर के मनुष्य का पिता के साथ में मेल मिलाप कर लिया। आज क्या ये मेल मिलाप के जूते आपके घर में हैं? अगर एक घर में फूट पड़ी है तो हम वहाँ जाके और आग लगा देते हैं। अगर एक घर में ऑलरेडी वहाँ समस्या चालू है, पति पत्नी के बीच में, हमको हंसी आती है, हमको अच्छा लगता है तो पति पत्नी लड़ते हैं, तो एक घर में माँ बाप लड़ते हैं तो बहुत भाई बहनों को क्या लगता है? बहुत खुशी होती है और बोलते अच्छा, सुनने के लिए लोगों को मजा आता है। लेकिन प्रभु ने कहा तुझे परमेश्वर ने चुना है। यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं, याद रखो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। तुझे परमेश्वर ने भेजा है, तुझे मेल का सुसमाचार का जूता पहन के। आमीन। किसी के घर में लड़ाई हो रहा है तो तुझे रोकना है, मेल मिलाप करना है। आमीन। जैसे यीशु ने मेरा पिता के साथ मेल मिलाप करवाया, वैसा तुम्हें भी क्या करना है? एक पापी व्यक्ति को पिता के साथ लाने में मदद करना है। पापी व्यक्ति, कचरा में आया व्यक्ति, गंदगी में आया व्यक्ति, लार बह रहा है, आंखों में छिप रहा है, और उस व्यक्ति को तुम बोल रहे ए चल दूर जा, यहाँ नहीं आना, तेरे शरीर से बदबू आ रही है। क्या वो दोबारा तेरे घर आएगा? प्रभु ने क्या कहा? मेल के सुसमाचार के जो जूते पहनेगा वो हर परिस्थिति में लोगों का आदर सत्कार करेगा। आमीन। मेल का सुसमाचार का जूता पहनो जिसमें प्रभु का अनुग्रह हो जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा बात हमने देखा, सुसमाचार के जूते। परमेश्वर जूतों को फ्री में देता है। ये जूते पकड़ने के लिए, खरीदने के लिए पैसा नहीं लगेगा। आज आपके जूते अच्छी क्वालिटी वाले 500 से चालू ऊपर 1000 तक, लेकिन प्रभु ने जो जूता दिया उसका रेट नहीं है। आमीन। ये फ्री में है जूता। अगर आप ना समझो प्रभु को तो पहनो, नहीं तो आपकी मर्जी। अगर प्रभु तुम्हारा परमेश्वर है, तुम सोचते हो कि मैं उसके घर का, भवन का मैं एक पहरेदार हूँ, मुझे जूते पहनना है। ये काम सिर्फ मेरा ही नहीं है,
ये काम सिर्फ परमेश्वर के दास का ही नहीं है कि वही प्रचार करे, ये काम तुम्हारा है। जूता पहनना है, सुसमाचार के जूते पहने। चौथा हथियार, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर जिससे रहो। सत्य का कमर कसना, धार्मिकता की झीलम पहनना, पाँव में सुसमाचार, मिल के सुसमाचार के जूते पहनना। इन सब के साथ में एक चीज रहना है, विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल कुछ नहीं है अभी बताने के लिए, उदाहरण के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बहुत लोगों ने फिल्म देखा ना, देखते हैं कि नहीं? पिक्चर देखते हैं, पहले देखते थे, कोई बात नहीं, देखते हैं तो देखते हैं, नहीं देखते तो नहीं देखते हैं। परमेश्वर सब जानता है। तो ऐसा एक अंदर से पकड़ने वाला रहता है और बाहर से ऐसा प्लेट के जैसे आकार का रहता है। तो शत्रु मारने के लिए आएगा, तीर भाला लेके आएगा, तो ये ढाल क्या करता है? ढाल क्या करता है? बचाव के लिए है। ये विश्वास की ढाल आपके बचाव के लिए है। ये विश्वास की ढाल आपके संघर्ष में, आप जब खड़े हैं, जब आपने विश्वास किया है, परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करके माना है, जब आपने उसे अपना मुक्तिदाता बोल करके जब ग्रहण किया है। पहले विश्वासी को बाइबल में हम देखते हैं कि पहले विश्वास करना है, लेकिन विश्वासी विश्वास कर करके अब ये योद्धा को क्या करना है? चौथे पड़ाव का हथियार है विश्वास की ढाल। हालेलुया। विश्वास की ढाल पकड़ के आगे रखना है। ये विश्वास की ढाल, ये उस बात का प्रमाण है, शत्रु कहीं से भी आए तो उसे रोक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:4, मत्ती 5:37। जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी। गवाही देने वाला कौन है? आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और आत्मा सत्य है। और ये गवाही कैसे निकल रही है? विश्वास के द्वारा। आप जो यहाँ आते हैं, गवाही देते हैं, आपने विश्वास की ढाल पकड़ा है और आत्मा सत्य की गवाही देता है, और वही आत्मा में विश्वास बैठा हुआ है। आमेन। मत्ती 5:37, इब्रानी 12:2। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ। विश्वास करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, तुम्हारी बात, तुम्हारा विश्वास कैसा हो? हाँ का हाँ और ना का ना। और क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। जो कुछ इससे अधिक होगा वो क्या होगा? बुराई को। विश्वास की ढाल रखने वाला व्यक्ति, अगर तूने विश्वास की ढाल पकड़ा है तो हाँ और ना तो ना। विश्वास करता है तो करता है, नहीं करता तो नहीं करता। इब्रानी 12:2। और विश्वास की कर्ता, और परमेश्वर ने कहा विश्वास की ढाल पकड़ो। कैसे? विश्वास का कर्ता। विश्वास का कर्ता कौन है? परमेश्वर। विश्वास का, अब्राहम को क्या कहा था? विश्वास का पिता। क्या कहा था अब्राहम को? अच्छा शब्द है, विश्वासियों का मूल पिता। जिसने एक बार विश्वास किया, चला गया, प्रभु ने बोला अपने बेटा को दे दे, तैयार हो गया। परमेश्वर ने बोला वहां चले जाओ, वो तैयार हो गया। उसे कहते हैं विश्वास। अगर आप विश्वासी हैं और आप विश्वास करके उस 12 का बढ़िए 2, विश्वास का कर्ता, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले इसी यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास का कर्ता आपका परमेश्वर है और सिद्ध कर दिया यीशु ने। हालेलुया। विश्वास का कर्ता पिता और सिद्ध करता यीशु। उसकी और विश्वास से तुझे क्या करना पड़ेगा? ताकते रहना है। ये भविष्यवक्ता, वो पास्टर देखने से तेरा उद्धार नहीं होगा। इसको उसको अपने गले का हार बनाएगा ये वो अगुआ को, तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। उसके द्वारा तेरा विश्वास नहीं बढ़ेगा। तेरे अंदर में विश्वास की ढाल सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर से हो जाए। और क्या पढ़े? उसकी ओर देखना, उसकी ओर ताकना। वो परमेश्वर विश्वास का क्या है? पिता है। और विश्वास का मूल पिता भी अब्राहम है। तो ऐसे विश्वास की जब ढाल तुमने पकड़ा है, कितना भी शत्रु आए, विश्वास करने वाला बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता। दाऊद ने बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है कि गोलियत आए, चाहे शेर आए, चाहे बब्बर शेर आए। दाऊद ने ये बोला मेरे पास में ढाल है यीशु की, और उसके पास में ढाल थी विश्वास की। अगर तुम्हारे पास में विश्वास की ढाल तुमने पकड़ा है, शैतान तुम्हारे जीवन में आएगा लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। प्रभु ने कहा वो एक मार्ग से आएगा लेकिन वो 7 मार्ग से जाएगा। आमेन। प्रभु से जाने के लिए परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन में रास्ते खोलेंगे। लेकिन ये विश्वास की ढाल सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहो। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। ये ढाल में कहीं से भी अगर थोड़ा भी कटा फटा है, विश्वास में कमजोरी है, नहीं हो सकता।
शैतान के सामने खड़े हैं ढाल लेके। अनुपा, शैतान के सामने अगर तुम ढाल लेके खड़े हो और पीछे से कोई तुम्हारे जीवन में आके कहे तुझे नुकसान हो जाएगा, तू मर जाएगा, तू बीमार हो जाएगी, तेरा कुछ नहीं होगा, पीछे से आकर के अगर कोई कहे, तो ये ढाल अगर विश्वास की तेरी अगर असली है तो किसी के बोलने के आधार पे तेरी ढाल खत्म नहीं होगी, किसी के भटकाने से तेरा ढाल हटेगा नहीं, किसी के बोलने से, चाहे नकारात्मक बोले, चाहे पॉजिटिव बोले, चाहे हंसाए तुझे, चाहे रुलाए, तूने जो विश्वास की ढाल पकड़ी है, तेरी विश्वास की ढाल मजबूत है, शैतान कितना भी हथियार को लेके आएगा वो विश्वास की ढाल से तेरा बचाव हो जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तुम्हारे अंदर विश्वास है क्या? विश्वास रखो, तुम्हारा प्रभु जीवित है, तुम्हारा प्रभु जीवित है, तुम्हें छुड़ाने वाला है, तुम्हें वो बचाने वाला है। विपत्ति से परमेश्वर ने निकाला, परमेश्वर ने वो तुम्हें भी निकाल रहा है। विश्वास की ढाल पकड़ के अब्राहम चलते चला गया और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम आकाश के तारों को देख, मैं तुझे क्या करूँगा, तेरी संतानों को ऐसे ही मैं अनगिनत कर दूँगा। आज अब्राहम के ही नाम से लोग आशीषित करते हैं, अब्राहम के द्वारा, क्योंकि वो विश्वास करने वाला है। आपको विश्वास की ढाल रखना है। दूसरा, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जमते हुए तीरों को विश्वास की ढाल रहेगी तो तुम क्या करोगे? दुष्ट के दुष्ट का तीर जल रहा है, विश्वास की ढाल पकड़ो और उसके तीरों को तुमको बुझाओ। उसके तीर आए हैं, इधर से तीर ला रहे, उधर से तीर ला रहा है, धनुष छोड़ रहा है। एक गीत है, प्रभु यहोवा मुझ में, आजकल उसका डेरा है, अपनी आँख से मुझको वो हरदम घेरे रहता है। मेरा प्रभु यदि आँख है तो मैं उसकी पुतली हूँ, जो कोई उसको छूता है वो उसकी पुतली छूता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे पास विश्वास की ढाल है, कितने लोगों के पास है ये विश्वास की ढाल? शत्रु जलता तीर लेके आएगा, लेकिन विश्वासी तू उसको बुझाएगा। तुमको बुझाना है उसे। जितना भी जलता तीर लेके आए तेरे जीवन में, तेरे घर में, तेरे परिवार में, तेरी सामाजिक जीवन में, तेरी आत्मिक स्तर पे जलते हुए तीरों को लेकर के आए, अगर एक मैसेज भी करे हाय तो क्या करना? बाय। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आकर के मैसेज करेगा, हाय हेलो मुझे आपसे दोस्ती करना है, विश्वास की ढाल पकड़ो और बोले उसे बाय बाय। मेरा एक ही दोस्त है इस दुनिया में, मेरा एक ही दोस्त है इस दुनिया में, मेरा एक ही मित्र है और वही मेरे लिए सब कुछ है। हजारों मित्रों से बढ़कर वही मित्र है। दुनिया के लोग मित्रता करेंगे, आएंगे, एक दिन हाय करेंगे, दूसरे दिन आपके जीवन को देख के बाय बाय करेंगे, लेकिन वो प्रभु आपके जीवन को सब देखता है, लेकिन कभी आपको बाय नहीं बोला। कई बार गुनाह हुआ, अपराध हुआ, उसने आपसे ऐसी मित्रता किया है, तो कभी आपको बाय नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कभी आपको टाटा नहीं बोला, उसने कभी नहीं बोला मैं तुझे नहीं जानता। दुनिया के मित्र छोड़ देंगे, दोस्त छोड़ देंगे, और दुनिया की दोस्ती, मेरे भाई मेरी बहन, स्वार्थ में है। दुनिया की दोस्ती, दुनिया का प्यार, दुनिया का मोहब्बत स्वार्थ में चल रहा है। आप कुछ दोगे तो आगे वाला प्यार करेगा, आप कुछ दोगे नहीं तो कोई प्यार करेगा? कोई प्यार नहीं करेगा। लेकिन आपने कुछ नहीं दिया फिर भी वो आपसे अभी भी प्यार करता है। उसकी मोहब्बत लाजवाब है मेरे प्रिय, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए विश्वास की ढाल को मत छोड़ना, विश्वास की ढाल पकड़े रहना। चाहे दोस्त आए, यार आए, मंत्री आए, चाहे शैतान जलता हुआ तीर लेके आए, मैंने विश्वास की ढाल पकड़ा है तो शैतान तेरे तीर बुझाऊंगा मैं ही। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और आगे पढ़िए। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो विश्वास की ढाल, ये कौन सा हथियार है? कौन सा हथियार है? 6 हथियार देख रहे हैं हम, उसमें से पहला कौन सा देखे? सत्य से कमर कसना, दूसरा धार्मिकता की झिलम पहनना, तीसरा सुसमाचार के जूते, और चौथे नंबर पे विश्वास की ढाल, और 5वां उद्धार का टोप। जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए वो हथियार नहीं है,
वो आपने विश्वास की ढाल पकड़ा है उसको बुझाने के लिए। आमेन। और हमने 5वां हमने देखा उद्धार का टोप। बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाओगे तो तुम्हें क्या होगा? क्या होगा भाई लोग? क्या करना पड़ेगा? चालान। कहाँ कहाँ से चल के आए तुम्हारा चालान कटेगा। कितना किलोमीटर चले, कहाँ कहाँ गए, दाई बोलो, बाप बोलो, भाई बोलो, बहन बोलो, वो तुम्हारा रिश्ते वाला भी होगा तो भी तुम्हारा चालान काटेगा। हेलमेट नहीं पहना। अब जब तुम संसार में हेलमेट नहीं पहनते तो तुम्हें ट्रैफिक वाला रोकता है, तो तुम जब आत्मा में भी हेलमेट नहीं पहनोगे तो शैतान नहीं रोकेगा। बहुत महत्व है, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत महत्व है इस टोप का। टोप रहने से बचाव होता है। एक्सीडेंट क्यों टोप पहनने के लिए बोला, हेलमेट पहनने के लिए क्यों बोलते हैं आपको पता है ना? फेंक के मारूंगी कोई सोएगा तो। जागने वाले बोले हालेलुया, पीछे वाले बोले हालेलुया, सामने वाले बोले हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। जीवित है आप जीवित हैं। आपके अंदर में परमेश्वर ने जान फूका है, जान फूका है, इसीलिए जान बाहर निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलमेट नहीं पहनते तो क्या होता भाई लोग का बताइए? चालान। दूसरा, क्यों हेलमेट पहनने के लिए बोले गवर्नमेंट ने? किस लिए? सुरक्षा। कैसे सुरक्षा होगी? एक्सीडेंट होने से होती कि नहीं सुरक्षा? हाथ पैर में भले लग जाए लेकिन सिर को नहीं लगता। तो ये ऐसी ही आत्मा में भी सुरक्षा हेलमेट का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उद्धार का टोप, उद्धार का टोप कौन सा है ये? उद्धार का टोप। या सही 59 का 17, या सही 59 का 17, 49 का 2। द साल्वेशन ऑफ हेलमेट। हाँ पढ़िए। उसने धर्म को जीवन के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। सिर पे उद्धार का क्या होना चाहिए? टोप। मेरा उद्धार हुआ है, मैंने टोपी पहना है। अगर तुम्हारा उद्धार हो तो तुमने टोपी पहना क्या? सिर पर उद्धार का क्या होना चाहिए? कैप होनी चाहिए। द साल्वेशन ऑफ हेलमेट। और हेलमेट नहीं है, साल्वेशन नहीं है तो बहुत मुश्किल है। उद्धार का टोप पहना है, इससे ये शत्रु जानता है कि इसने उद्धार का टोप पहना है। और अगर उद्धार का टोप तूने नहीं पहना है, वो तेरे जीवन में आएगा। तूने विश्वास की ढाल नहीं पहना है, वो तेरे जीवन में आएगा, गड़बड़ी करेगा। लेकिन तूने अगर प्रभु यीशु मसीह को, रोमी 10 के 9-10 पद में परमेश्वर ने कहा, अगर तूने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान करके विश्वास किया और मन से अंगीकार किया और मुंह से, मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया, तो तू निश्चय उद्धार पाया। मुंह से अंगीकार और मन से क्या चाहिए उसके लिए? अगर मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार कर रहा है कि उसने मुझे उद्धार दिया है, तो तेरे अंदर में वो हेलमेट आ चुका है। आमीन। उद्धार का टोप तूने पहना। 49 का 2, इब्रानी 4:12। जल्दी जल्दी पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्मिक कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे अधर्म के कामों की वजह से हम हमारे परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब हम उद्धार के अनुभव में आते हैं तो प्रभु हमें अपने गले से लगाता है। आमीन। इब्रानी 4:12। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक सुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, पवित्र है और दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो क्या करता है? प्राण आत्मा को क्या करता है? जहाँ जहाँ गांठें पड़ी है वहाँ भी काम करता है। आमीन। प्राण के लिए, आत्मा के लिए, गांठ गांठ में और गुदे गुदे में। उसमें क्या करता परमेश्वर का वचन? आर पार छेदता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। इस वचन के लिए आपने देखा, ये छठवीं हथियार का ये वचन है, छठवें हथियार का वचन है। लेकिन हम देख रहे हैं उद्धार का टोप। अगर हम उद्धार का टोप हमने पहना है, अगर हमने हमारे जीवन में उद्धार के टोपों को अगर हम पहनते हैं, तो उद्धार का टोप हमारे लिए क्या है? उद्धार।
उद्धार मतलब मन के विचारों में मनुष्य को क्या करना, सुरक्षित रहना है। द साल्वेशन ऑफ हेलमेट, हेलमेट ऑफ सॉल्वेशन, उल्टा बोलो सीधा बोलो जैसा भी बोलो, हेलमेट ऑफ सॉल्वेशन। प्रेज द लॉर्ड। मसीह विश्वासियों का मन क्या होना चाहिए, विचारों को सुरक्षित करने के लिए उद्धार है। मन में विचारों में बहुत सी ऐसी बातें उठती है जिससे हमारा उद्धार का जो अनुभव है वो फीका पड़ने लगता है, और इस उद्धार के अनुभव फीके पड़ने की वजह से मन विचारों कल्पनाओं में विचार ज़्यादा गूंजते हैं, इंसान को टेंशन आता है, विचारों में उलझा हुआ होता है। लेकिन एक विश्वासी योद्धा है और उसने उद्धार का हेलमेट अगर पहना है, उद्धार का टोप पहना है, तो ये टोप तुम्हें मन के विचारों के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा। तुम्हारे जीवन में जितने विचार चल रहे, कल मेरा क्या होगा, परसों मेरा क्या होगा, ये मेरी बेटी पढ़ लिख करके बड़ी हो रही है, इसका विवाह कैसा होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, ये सरकारी में पढ़ रहे इसका क्या होगा, कभी हम भी सोचते हैं, विचार आते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुझे उद्धार का टोप दिया है और सुरक्षा भी मैं दूंगा तेरे बच्चों को। तेरे बच्चों को सुरक्षा देने वाला वो परमेश्वर है। अपने विचारों में विचलित मत होना। इन विचारों को सुरक्षा देने के लिए ही उद्धार का टोप बना है। तेरे अंदर उद्धार का टोप है मेरे विश्वासी भाई बहन, तूने उद्धार का टोप पहना है। अपने विचारों को बहकने मत दो, अपने विचारों को मसीह में सुरक्षित रहने दो, अपने मनों को, अपने विचारों को मसीह में सुरक्षित रहने दो। जो होगा अच्छा होगा, मेरा प्रभु भला करेगा। ये परमेश्वर है। हेलमेट विचारों को सुरक्षित रखता है। आत्मा का, शरीर का, प्राण का, फाइनेंस का, हर विचार जितना भी आएगा, उद्धार का टोप उसे सुरक्षा में रखेगा। अनबैलेंस हो गए हैं वो बैलेंस में लाएगा। आमीन। आगे का हम देखेंगे। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। उद्धार की टोप के बाद में आखिरी में है आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को प्रभु कहता है, दूसरा पत्रस 1:21। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। दूसरा पत्रस 1:21, 2 पीटर 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी भविष्यवक्ता अपने द्वारा भविष्यवाणी नहीं करता। दूसरा पत्रस 1:21 है, फिर से पढ़िए। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। कोई भविष्यवाणी, कोई दर्शन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा। पर एक भक्त परमेश्वर की आत्मा में भर के और वचन का ज्ञान और वचन की सामर्थ के द्वारा वो क्या कर रहा है, उभारे जा करके वो क्या कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। वचन को लेकर के आत्मा के उभारे जाने के द्वारा एक वचन भविष्यवाणी कर रहा है, और परमेश्वर कहता है उस भविष्यवाणी को पकड़े रहो। जो भविष्यवाणी तेरे लिए कभी हुई थी, उस भविष्यवाणी को तू पकड़े रहे, उसके लिए प्रार्थना मांग, उसके लिए दुआ मांग कि प्रभु तूने 2 साल पहले भविष्यवाणी किया था, उसके लिए तुम पकड़ के प्रार्थना करना। और वचन की तलवार, प्रभु ने कहा वचन की तलवार, जो क्या करना, वचन की तलवार पर भरोसा रखना, वचन पर भरोसा रखना, स्थिर रहो, भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो, भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो, तब परमेश्वर ने कहा तब तुम्हारा कृतार्थ होगा। एक अगर भविष्यवक्ता अगर परमेश्वर की आत्मा से बोलता है, विश्वास करिए, आप मानिए उनकी बात। मैं नहीं कहती कि नहीं मानिए, आप मानिए उनकी बात। प्रभु के वचन पे भरोसा करना आपको सिखलाता है भविष्यवक्ता। एक भविष्यवक्ता आपके वचन को परमेश्वर की ओर आपको लेकर के आता है, खींचता है भविष्यवक्ता, ताकि आत्मा परमेश्वर की आत्मा में एक हो जाए। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के ऊपर में क्या रहना, निर्भर रहना। परमेश्वर के आखिरी हथियार को हमने देखा कि क्या परमेश्वर ने कहा, उसका परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का तलवार क्या है, प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन कौन है, बाइबल। प्रभु यीशु मसीह ही वचन है, जैसे उत्पत्ति 1 में, यूहन्ना 1 में। लेकिन परमेश्वर ने किसको, आपके सामने भी वर्तमान मात्रा में अभी कौन है, कौन है ये बाइबल ही है आपके पास, जो आपके लिए क्या है, वचन की तलवार। क्या है, बाइबल। उस पर क्या करना है, भरोसा। आपका भरोसा बाइबल पर है, ये आपकी तलवार है। वचन जहाँ से भी निकले
इब्रानी 4 के 12 में पढ़े ना आपने अभी ने। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो क्या करता है, मन को, जीवन को, गांठ गांठ और गुदे गुदे को क्या करता है, आर पार करके छेदता है। और प्रभु का वचन फलवंत होता है। जहाँ जहाँ प्रभु का वचन गिरता है उसे फल लाने के लिए पवित्र आत्मा अनुग्रह देता है। वचन आपके जीवन में फल लाएगा। और आखिरी बात प्रभु ने कहा कि ये 6 जीवन में तुम्हारे हथियार होना है, लेकिन इसके बिना, प्रार्थना के बिना कुछ नहीं होगा। आखिरी में प्रभु ने बोला, इसके अलावा एक और चीज प्रभु ने ऐड किया है, बड़ी जल्दी से, हर समय हर प्रकार से हर समय हर प्रकार से हर मोमेंट में आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये भी एक हथियार है। हर समय हर मोमेंट में, हर घड़ी, सुख हो, दुख हो, तकलीफ हो, कोई मर जाए, कोई जीवित है, बीमार, तकलीफ में है, हर समय में क्या करते रहे विश्वासी, ये प्रार्थना का तलवार, ये हथियार तुझे क्या करना है, पकड़े रहना है। बिना प्रार्थना के ये चारों हथियार एक्टिव नहीं होंगे। अगर ये तुझे 6 हथियार को एक्टिव करना है, तुझे प्रार्थना करना है। अगर तुझे प्रार्थना की लाइन में आगे वचन को पकड़ना है, वचन आया उद्धार का टोप पकड़ना है, उद्धार का टोप आया विश्वास का ढाल पकड़ना है, झिलम पहनना है, कमर में सत्य को बांधना है। कमर सत्य से यीशु मसीह को क्या करना है, सत्य यीशु है, और उसी के द्वारा आपके जीवन का हर एक पहलू टाइट रहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन आज आपके जीवन का अद्भुत छुटकारे का कारण होगा। ये वचन आपकी मदद करेगा, ये वचन आपकी सहायता करेगा, यही वचन आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगा। जिस विश्वासी ने ये 6 हथियार, ये 7 हथियार अपने जीवन में योद्धा ने नहीं लिया तो उसके लिए बड़ा खतरा है। लेकिन धन्य है वो विश्वासी जो ये 6 हथियारों को अपने जीवन में, वरन 7 हथियार को अपने जीवन में एक्टिव करने के लिए तैयार है। अगर नहीं है तो प्रभु से कहो, प्रभु मुझे आज ये 6 से 7 हथियार मुझे चाहिए। और ये जब 6 से 7 हथियार आपके जीवन में आए, शत्रु आपके घर से भागेगा। आइए अपनी आंखों को